हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस अंक में हम लोग समास पढ़ेंगे और समास से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उनको इजीली कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि समास क्या होता है। समास होता है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। तो इसको याद करने का एक इजीली ट्रिक है, 100 से समास और 100 से 6। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद जानते हैं कौन कौन से हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास को समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम उस प्रकार के थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो अव्ययीभाव क्या समास क्या होता है? सबसे पहले समझिए अव्ययी समास क्या होता है। अव्ययीभाव जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पहला पद क्या होता है? पहला पद अर्थात जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, पहला पद होता है जैसे कि आ धन जन्म, तो क्या बन गया? आजन्म। तो ये पहला पद होता है। इसमें एक चीज़ और होती है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप अव्ययीभाव समास को बहुत अच्छे प्रकार से समझ के क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें जो पहला पद होता है, पहला पद हमेशा क्या होता है? ज़्यादातर वक्त क्या होता है? मोस्टली छोटा होता है और उपसर्ग होता है। तो अव्ययीभाव समास की एक विशेषता है। एक और विशेषता है, इसमें क्या है? शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक शब्द दोबारा से ज़्यादातर वक्त रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एक दो क्वेश्चंस के और इस प्रकार के उदाहरणों के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट लेटर हमने फर्स्ट लिया था एग्जाम्पल आ जन्म, तो आ जन्म, आ धन जन्म, तो आ जन्म क्या हुआ? अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए प्रतिदिन, तो प्रति धन दिन क्या हो गया? ये भी अव्ययीभाव समास का ही उदाहरण है। उसके बाद लेते हैं सहर्ष। देखिए सहर्ष में क्या है? स उपसर्ग लगा है, तो ये क्या है? अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। दूसरा देख लीजिए उदाहरण एक और, यथा संभव। यथा संभव मतलब जैसे संभव हो सके, यथा धन संभव। यथा संभव में कौन सा है? अव्ययीभाव का उदाहरण है। इसी प्रकार से प्रतिकूल, धनकूल, ये भी अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है देखिए रिपीटेड शब्द आ रहे हैं, दिन धन दिन, तो क्या होता है? दिनों दिन। दिनों दिन क्या होता है? दिन धन दिन मिलके बन जाते हैं दिनों दिन। उसी प्रकार से हाथों हाथ, हाथों हाथ, देखिए सेम वर्ड सेम जो है शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। उसी प्रकार से हो सकता है और भी उदाहरण हो, एक हो सकते हैं। और इस प्रकार से जो भी शब्द, अगर एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो आप ये समझ लीजिए ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अव्ययीभाव समास बहुत ही इजी है और आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपके पास हिंदी की कोई बुक है तो उसमें जो भी आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन एग्जाम्पलों को आप सॉल्व कीजिए और उस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का इसमें आप उस संधि विच्छेद कर करके इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वाला है हमारा, सेकंड है तत्पुरुष समास। तो आज के वीडियो में हम तत्पुरुष समास को समझेंगे। तत्पुरुष समास थोड़ा सा लेंथी है, जैसे इसमें कारक चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है,
इसमें डेफिनेशन ये होता है जिस समास में जो द्वितीय पद होता है, सेकंड पद होता है, वो क्या होता है, इसमें प्रधानता होती है दूसरे पद की, और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। अब कारक हमने पढ़ा था कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप जो है तत्पुरुष समास को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि इनमें कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, इसके एक दो उदाहरण से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इसको फाइंड आउट करने से पहले आप कारक को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कारक पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, इसके एक दो उदाहरण लिखते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, अब देखिए इसमें 100 आ रहा है। इसके उस प्रकार से राजपुत्र, राजा का पुत्र, देखिए इसमें क आ रहा है, तो इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है जो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए सामने लिखा है राजपुत्र, तो ये इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या है, राजपुत्र कौन होता है, राजा का पुत्र होता है। और करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। ठीक है, पाप मुक्त, पाप से मुक्त होने वाला। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पलों को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे अगर आप एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं, क्योंकि कारक चिन्हों के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और कारक से लेके उसी प्रकार से इसकी जो विभक्तियां हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, और संप्रदान तत्पुरुष हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया। तो इसमें जो भी विभक्तियां होती हैं उनको आपको याद करना ज़रूरी है, और संबंध तत्पुरुष है, तो इस प्रकार से इसमें जो भी विभक्तियां होती हैं जिनका लोप हो जाता है इसमें, तो आप पहले उनको याद करेंगे, उसके बाद जो है जो इसके जो क्वेश्चंस हैं इनको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि गगन को चूमने वाला क्या होता है, गगन चुंबी को क्या कहते हैं, गगन को चूमने वाला, ये क्या है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। हम एक एक उदाहरण आपको बता देते हैं, आप इजीली इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल जो भी हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए ये कहती हूँ कि एग्जाम्पलों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे तभी ही क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा देखिए करण तत्पुरुष होता है, तो करण तत्पुरुष का उदाहरण देख लेते हैं एक दो। करुणा से पूर्ण, तो ये क्या है, करण तत्पुरुष है। ठीक है, उस प्रकार से मन से चाहा, मन चाहा मतलब मन से किसी चीज़ को चाहना। ठीक है, उसी प्रकार से संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में के लिए होता है, तो के लिए क्या है, प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए क्या होता है, प्रयोगशाला। ज़्यादातर देखिए आता है इसमें गौशाला आता है, गौ के रहने की जगह गौ के लिए शाला, उस प्रकार से पाठशाला होता है, और भी बहुत सारे इस तरह से। हथकड़ी, तो हथकड़ी ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में देखे गए हैं। हाथ के लिए कड़ी, तो क्या हो गया, ये हथकड़ी, और ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। और अपादान तत्पुरुष का उदाहरण, अपादान क्या होता है, जिसमें अलगाव होता है, मतलब अलग हो जाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर गया, छत से बच्चा गिर गया, ठीक है, ट्रेन जो है स्टेशन से चली गई, तो इस प्रकार से क्या होता है, अलगाव की भावना इसमें उत्पन्न होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए देश निकाला, तो क्या हो गया, देश से किसी व्यक्ति को निकाल दिया गया, तो फिर क्या हो गया, इसमें से तो आ रहा है लेकिन इसमें अलगाव भी आ रहा है। इस प्रकार से है संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष क्या होता है, इसमें होता है काकी के होता है, तो इसमें आप संबंध देखेंगे तो संबंध क्या है, तो राजपुत्र, राजपुत्र क्या है, राजा का पुत्र। इस प्रकार से राजकुमार, तो राजा का कुमार। इस प्रकार से पराधीन, पर के मतलब दूसरों के अधीन, गृह स्वामी, घर का स्वामी। ठीक है, और जो होता है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में क्या होता है, में पर का लुप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि शोकमग्न,
तो शोक में क्या हो गया, कोई इंसान मग्न हो गया, उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से है आपबीती। आपबीती मतलब होता है कि खुद पे बीता हुआ। ठीक है, आपकी बीती। और गृह प्रवेश तो घर में, पर ग्रह में प्रवेश। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें से आपको कारक को बहुत अच्छी तरीके से, पहले कारक चिन्हों को याद कर लेना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चनों को इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। इसका ट्रिक बस यही है, अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद छोटा होता है और उपसर्ग होता है और एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है। और जो है तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें होता है, इसमें जिस समास में जो इसमें सेकंड पद जो है क्या होता है, सेकंड पद की प्रधानता होती है और इसमें कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और इस प्रकार की नई नई बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी सहयोगियों और साथियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।